नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा केदार का रुद्राभिषेक किया। फिर उन्होंने आदि शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण भी किया। पीएम ने यहां के विकास कार्यों की समीक्षा भी की। बिहार के गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिलों में पिछले 2 दिनों में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से कम 24 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य बीमार हो गए। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि गोपालगंज में 16 लोगों की शराब पीने से जान चली गई। ड्रग्स केस में जेल से रिहाई के बाद पहली बार एनसीबी दफ्तर गए आर्यन खान। आर्यन ने बेल की शर्तों का किया पालन। शर्तों के मुताबिक आर्यन खान को हर शुक्रवार सुबह 11 से दोपहर 2 बजे के बीच एनसीबी दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी का हुआ निधन। हार्ट अटैक की वजह से सुब्रत मुखर्जी की मौत हुई। कोलकाता में उन्होंने आखिरी सांस ली। सुब्रत मुखर्जी 75 साल के थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस का संक्रमण बेकाबू हो रहा। जीका वायरस के 56 एक्टिव केस सामने आने से मचा हड़कंप। कानपुर में जीका पॉजिटिव मरीजों की संख्या 51 पहुंची। दिवाली पर चीन को लगी 50,000 करोड़ की चपत। बाजार में चीनी सामानों से लोगों ने बनाई दूरी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स का दावा है कि ग्राहक अब चीनी सामान खरीदने से बच रहे हैं और व्यापारी अपनी दुकानों पर चीनी सामान रखने से परहेज कर रहे हैं। स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को मिला वैश्विक मान्यता। कोवैक्सीन को WHO ने आपातकालीन उपयोग की सूची में शामिल करने की मंजूरी दे दी। WHO की मान्यता मिलने के बाद कोवैक्सीन लेने वालों को अब दूसरे देशों में क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। किसानों को केंद्र सरकार की ओर से एक बार फिर से मिलने वाली है खुशखबरी। अगले महीने 15 दिसंबर तक सरकार पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त जारी कर सकती है। इसके तहत रजिस्ट्रेशन करवा चुके किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपये आएंगे। राजधानी दिल्ली में बड़ी ठंड। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज। अगले 2-3 दिनों में हवा की दिशा उत्तर पश्चिमी में बदलने के साथ पारा और गिर सकता है। छठ पूजा पर घर जाने वालों को बड़ी राहत। भारतीय रेलवे ने जनता की परेशानी को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की। छठ महापर्व में यात्रियों की सुविधा हेतु नई दिल्ली से पूर्व मध्य रेल के दरभंगा और बरौनी, सहरसा अन्य स्टेशनों के लिए 14 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया। दिल्ली में कई इलाकों के साथ ही यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में AQI 999 रिकॉर्ड किया गया। पटाखे फूटने से प्रदूषण हुआ काफी बेकाबू। मौसम विभाग के अनुसार अभी ये स्तर और गिरेगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर शिकंजा कसता जा रहा। अब ईडी ने अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को पूछताछ के लिए समन जारी किया। बताया जा रहा है कि शनिवार को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2021 में वेस्टइंडीज को श्रीलंका के हाथों 20 रनों से हार झेलनी पड़ी। इस हार के साथ ही गत चैंपियन वेस्टइंडीज की टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई। हार से मायूस ऑलराउंडर डेविड ब्रावो ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान। टिकैत ने कहा, अगर सरकार 5 साल तक चल सकती है तो विरोध भी 5 साल तक चल सकता है। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा होने के मौके पर सरकार को 26 नवंबर को अल्टीमेटम भी दिया गया। हरियाणा के रोहतक में शिव मंदिरों पर पीएम मोदी के कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण के दौरान कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों ने भाजपा नेताओं को बंधक बना लिया। किसानों ने भाजपा नेताओं की गाड़ियों की हवा निकाल दी। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में लगी टीवी स्क्रीन के तार भी काट दिए। दिवाली बीतते ही फिर से सोने चांदी के दामों में आई तेजी। 999 प्योरिटी वाले गोल्ड के दाम प्रति 10 ग्राम 47,700 पहुंच गया। चांदी के दाम भी बढ़कर 63,175 से 63,551 हो गए। हॉलीवुड फिल्म एंटरनल्स बॉक्स ऑफिस पर रच सकती है इतिहास। दुनिया भर में 1100 करोड़ की ओपनिंग का अनुमान। फिल्म में 10 नए सुपर हीरो इंट्रोड्यूस किए गए।
चीन के टेनिस स्टार पेंग शुआई ने अपने देश के एक वरिष्ठ नेता पर सनसनीखेज आरोप लगाए। 35 साल की पेंग ने पूर्व उप प्रधानमंत्री झांग गाओली पर यौन संबंध के आरोप लगाए। चीन में वायु प्रदूषण के कारण हालात बदतर होते जा रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए कि राजधानी बीजिंग से शंघाई, तियानजिन और हर्बिन शहर में हाईवे और स्कूल प्लेग्राउंड बंद करने पड़े। विजिबिलिटी बेहद कम होने से कुछ मीटर दूर भी देखना मुश्किल हो गया। भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जागड़ा का हिसार में भारी विरोध हुआ। सांसद नारनौद में विश्वकर्मा समाज की धर्मशाला का शिलान्यास करने पहुंचे थे। विरोध के चलते जागड़ा की गाड़ी का अगला शीशा टूट गया। विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। फिल्म सूर्यवंशी थिएटर में हुई रिलीज। फिल्म में अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की एक्टिंग को खूब पसंद कर रहे लोग। बता दें कि फिल्म को दुनिया भर के बड़े प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया। लग्जरी कार बनाने वाली कंपनी BMW की ही यूनिट मिनी इंडिया बहुत जल्द भारतीय बाजार में अपनी पहली और इलेक्ट्रिक कार मिनी कॉपर ऐसी लॉन्च करने जा रही। हाल ही में कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू की और महज 2 घंटे में इसकी सारी यूनिट बुक हो गई। सरकारी कंपनी इंडिया ऑयल ने एक ऐसा सरफेस डिसइंफेक्टेंट स्प्रे तैयार किया है जो 99% कोरोना वायरस को नष्ट कर देता है। यही नहीं, इसे कपड़े पर स्प्रे कर लेते हैं तो 25 बार धोने के बाद भी कोरोना वायरस को मारने में क्षमता देगा। वैक्सीन के बाद भी यूरोप कोरोना महामारी का केंद्र बना। WHO ने कहा कि 53 देशों में कोरोना वायरस की नई लहर का खतरा। यूरोप में पिछले महीने कोरोना वायरस के मामलों में 50% से अधिक मामलों की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली की जहरीली हवा पर गोपाल राय बोले, बीजेपी के इशारों पर कुछ लोगों ने जानबूझकर जलाए पटाखे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में वायु गुणवत्ता बिगड़ने के लिए पटाखे और पराली जलाए जाने के साथ ही भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज न्यूज चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।